जिगर, अभी आपने इनफैक्ट सुना ही होगा कॉन्वर्सेशन, वी आर स्पीकिंग अबाउट द शुगर स्टॉक्स ऑल्सो। लेफ्ट आउट फीलिंग तो है, काफ़ी ज़्यादा है, अच्छी खासी है। अब क्या करना चाहिए यहाँ पे? अगेन मैं इतना ज़्यादा ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, बट इन जनरल मुझे लगता है कि इस सेक्टर में अगर 6 महीना तेज़ी आती है तो 3 साल मंदी के जाते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा इसमें इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ सकती है, और कहीं ना कहीं से नेगेटिव फैक्टर्स इमर्ज होके आ जाते हैं, और पर्टिकुलरली गवर्नमेंट इंटरवेंशन यहाँ पे रहती ही है। तो इसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड ओपिनियन कोई दे सकता है। ट्रेडिंग के लिए ये सेक्टर ठीक होगा, अभी फिलहाल फंडामेंटल्स बेटर है। बाकी अदरवाइज मैं कोई खास इतना इसमें राय बनाना नहीं चाहता हूँ। बिल्कुल। बेस्ट वो जो लेफ्ट आउट फीलिंग होती है ना, वो अपने आप में इतनी कड़वी होती है कि आप कितनी भी असली चीनी खा ले उसको मीठा नहीं किया जाता। ये आई थिंक पूरे एंटायर अर्निंग सीजन का या फिर इसके तेजी के सीजन का सबसे बेस्ट कोट जिगर आपने दिया। 6 महीने तेजी और फिर 3 महीने बिल्कुल सूखा। 3 साल माफ कीजिएगा 3 साल बिल्कुल सूखा पड़ा होता है। निफ्टी 8200 के पार निकल गया एक बार, 8200 पर ही है इनफैक्ट इस समय एज वी स्पीक। 8200 पर 91 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी इस समय 8200 पर। और इसमें ऑब्वियसली जो हैवी मूवर्स हैं आज के, इसमें स्टेट बैंक तो लीड कर ही रहा है, 4.5% ऊपर है। LNT, NTPC, मारुति सुजुकी, बैंक ऑफ बड़ौदा, हीरो मोटोकॉर्प, इन पर अच्छा मूव देखने को मिला है। जिगर, ये कुछ एक स्टॉक्स जो हैं जिन्होंने अभी खुलकर कंट्रीब्यूट किया भी नहीं है इस तेज़ी में, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो, टू सम एक्सटेंट LNT, आई वोंट से कम्प्लीटली। अब इन स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है? ये रिलायंस मैं कवर नहीं करता हूँ, इसलिए रिलायंस पे वैसे व्यू नहीं दूंगा। बट इन जनरल आजकल ऐसा है कि रिलायंस को सिर्फ आप ऑयल एंड गैस कंपनी की तरह नहीं दे सकते, आपको जो एम्बेडेड वैल्यूएशन है टेलीकॉम और रिटेल को भी देखना पड़ेगा, और किस तरह से वहाँ पे वैल्यू अनलॉक होती है वो ज़रूरी है। वैल्यू तो क्रिएट हो रही है, वो कैसे अनलॉक होगी वो देखना पड़ेगा। दूसरी LNT के बारे में थोड़ा ज़्यादा बात कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी एक कॉन्ट्रेरियन व्यू है और हमारी अभी भी सेल रेटिंग है स्टॉक के ऊपर, क्योंकि हमारा ये फीलिंग है कि जो भी पॉजिटिविटी दिख रही है ऑफ लेट, 4th क्वार्टर में अच्छी अर्निंग आई वगैरह, बट अभी भी ऑन ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन देखिए इंडिया में, अगर आप इंडस्ट्रियल या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को देखें तो कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है, बाहर भी कोई इतना खास इंप्रूवमेंट नहीं है, ऑयल के प्राइस में कोई ऐसा रनअवे इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। सो उस सब के चलते हुए LNT की वैल्यूएशन अभी भी काफ़ी महंगी है, या तो फिर प्राइस इन कर रही है अगर कोई अर्निंग्स बाउंस आता है तो। और आगे कंपनी के पास काफ़ी सारी एसेट सेल वगैरह की प्रपोजल्स हैं, क्योंकि उनको डेट रिडक्शन करना है। सो उसके चलते मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा तेजी स्टॉक में होनी चाहिए। बट अभी जब मार्केट ओवरऑल इंप्रूव कर रहा है तो LNT में लोग बेट ले रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा होप वैल्यू है दोनों में, SBI और LNT दोनों में काफ़ी सारी होप वैल्यू मुझे नज़र आती है। वो ठोस एविडेंस नहीं है कि इसमें फंडामेंटल इंप्रूव हो रहा है। इस बीच कुछ स्टॉक्स देखिए, इसमें से बहुत सारे स्टॉक्स वैसे भी हैं जो हमने आज सुबह आपको स्टॉक 50 में दिए थे। आप एक बजाज फाइनेंस को देखिए, अच्छा खासा मूव यहाँ पे, काउंटर ऑलमोस्ट आप देखें एक सब्सटेंशियल मूव लेकर कारोबार करता हूँ बजाज फाइनेंस। इसको देखिए आपके स्क्रीन पर, एक करीब 158 रुपये ऊपर है। गैब्रियल को देखिए, उसके बाद आप करीब 2.25% ऊपर। सेंचुरी प्लाई, इनफैक्ट आज ये कॉल भी थी, इसने कल अपने 200 डेमा को अगर आप देखें पार किया था, आज करीब 190 के स्तर पे 3.25 रुपये ऊपर, 2% की तेज़ी यहाँ पर है। फिर आप एक पेपर शेयरों को देखिए, JK पेपर को देखिए, क्या आप शानदार मूव यहाँ पे भी जिक्र कर भी देते हैं उसका। JK पेपर आपकी स्क्रीन पे 6.5% ऊपर, 6.5 रुपये माफ कीजिएगा, 12% ऊपर है। इंटरनेशनल पेपर को देखिए, ओरिएंट पेपर को देखिए, सारे के सारे स्टॉक्स अच्छा मूव लेके कारोबार कर रहे हैं। देखिए, मैं इस तेज़ी को खोखला नहीं मान सकता। एक तो पहली बात यह है कि बाजार चल रहा है, आज दिन मिड क्या कोई बिलोंग करता है, लेकिन आपको याद होगा इस बार सारे के सारे पेपर कंपनियों ने और अधिकतर कंपनियों ने अच्छे नतीजे पोस्ट किए थे। Q4 में अच्छे नंबर्स थे। नताशा, आपकी कोई प्रेफर्ड पिक होगी इस स्पेस में? नहीं सॉरी, हम लोग ये सेक्टर अभी ट्रैक नहीं करते हैं। टेक्निकली ब्रिजेश, आपकी राय? बलरामपुर इंडस्ट्री थोड़ा बेटर लग रहा है कंपैरेटिवली अदर स्टॉक से। द स्टॉक्स हैड मूव्ड अप। एक डेली चार्ट पे अगर देखा जाए तो एक हायर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, लगभग 17 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा है।
ऑल इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज जो होते हैं वो 20 डे 50 डे एंड 200 डे दे आर समवेयर अराउंड 60 रुपीज़ ओनली। दैट इंडिकेट्स दैट कि अगर ये एक बार 70 रुपये के अगर ऊपर बंद होता है तो एक बार 15 साढ़े 15 का स्टॉप लॉस लेके एक बार इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अपसाइड वुड बी ऑन अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 20 रुपये 50 पैसा आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, तो इसमें एक दाव लगा सकते हैं। बिल्कुल। चलिए मिड कैप में एक तो टोरेंट पावर है जो कि करीब 4% ऊपर है, साथ ही यूनाइटेड ब्रूरीज, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, टाटा कम्युनिकेशंस, सुज़लॉन, टाटा एलेक्साई, वोकहार्ट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर अच्छा मूव है। टीवीएस मोटर्स और एक काउंटर जिस पर अच्छा मूव है। खैर ऑटो की बात निकली इसमें, जिगर ये जो ब्रेग्जिट है और टाटा मोटर्स, ऑब्वियसली इन दोनों का सबसे क्लोज लिंक है जहाँ तक इंडियन मार्केट का सवाल है। ब्रेग्जिट, उसका इंडियन मार्केट पर इम्पैक्ट और साथ ही कंपनीज लाइक मे बी टाटा मोटर्स, इवन टेक महिंद्रा, इन सब पर आपका क्या व्यू है? देखिए पहले तो ब्रेग्जिट इम्पॉर्टेंट इवेंट है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेंटीमेंट, लेकिन इससे ज़्यादा इंडिया पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा फ्लो इधर उधर हो सकता है, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के साथ कुछ सेल ऑफ आ सकता है, लेकिन जो यूएस फेड रेट का इंक्रीज है अगर वो आता है तो वो बड़ा इवेंट है। ब्रेग्जिट को इतना बड़ा इवेंट मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन अगर वो होता है तो टाटा मोटर पे क्या इम्पैक्ट आता है। ऑन द होल अगर आप देखें तो टाटा मोटर का ज़्यादातर कॉस्ट पाउंड में है, और अगर पाउंड वीक होता है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ज़्यादा उनके लिए अच्छा है। और उनके रेवेन्यू जो है ऑलमोस्ट आधी जो है डॉलर में है, तो और उनकी 4-5 साल की हेजिंग रहती है। सो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क टाटा मोटर पे नहीं पड़ना चाहिए। जगुआर लैंड रोवर काफ़ी स्टेबल रहना चाहिए यहाँ पे, और वो आगे जाके डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं। चाइना और ब्राज़ील में मैन्युफैक्चरिंग भी चालू कर रहे हैं, तो चाइना में तो ऑलरेडी हो गई है, ब्राज़ील में कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि इससे कोई ज़्यादा नेगेटिविटी उसके वजह से नहीं होनी चाहिए। हालांकि जब इवेंट होगा तो उससे उस टाइम पे कुछ गिरावट आएगी, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी होगी। जी हाँ, इस बीच 104 अंक ऊपर निफ्टी 8212 के स्तर पे डे हाई पर, और देखिए निफ्टी बैंक से सबसे सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन आया है, सबसे तेज। आई थिंक मैंने वायदा कारोबार के आंकड़े नहीं देखे, लेकिन याद रखिए कुछ देर में जो है मिहिर वो कैबिनेट की ब्रीफिंग भी शुरू हो जाएगी। आज के जितने भी महत्वपूर्ण कैबिनेट के फैसले हैं, और एसबीआई तो खैर है ही उसमें महत्वपूर्ण, लेकिन एविएशन को आज एक नई सोच और आई थिंक नई दिशा दी है कैबिनेट के इस फैसलों में। तीसरी जो बड़ी चीज़ है, हो सकता है इस पर उसमें भी बातचीत हो, वो है महंगाई। 100 रुपये किलो टमाटर, ये सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। 100 रुपये किलो, तो ये सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। और जेटली जी ने आज बैठक भी की है इस पर, और ये एक रिपोर्ट भी सौंपने वाले हैं प्रधानमंत्री को। तो ये तीनों ही मुद्दे जिस पर बातचीत होगी इस ब्रीफिंग में, वो खैर वो कैबिनेट में मीट नहीं हुई थी, लेकिन अब हो सकता है इसमें बातचीत हो उस पर। और ऑब्वियसली एविएशन तो रहेगा ही, और साथ ही एसबीआई जैसे ही शुरू होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम ले चलेंगे आपको वहाँ पर। ऐसा लगता है मिहिर इस बार की जो इन्फ्लेशन के फिगर्स हैं, WPI CPI के आंकड़े, उन्होंने एक प्रेशर डाला है डेफिनेटली। दाल को लेके हल्ला था, सब्जियां सस्ती थी एटलीस्ट पिछले 2 महीने से, लेकिन टमाटर और प्याज तो देखिए एनडीए पे हमेशा भारी पड़ता ही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इस बार प्याज ना बढ़े, लेकिन एक इन्फ्लेशन पर अगर आप देखें खास तौर पे चर्चा होगी। अभी कुछ देर में एक ब्रीफिंग है भी उसको लेकर। खैर इस बीच कुछ देर में आपके स्क्रीन पर फाइनल बैच आने वाला है, लेकिन मैं उससे पहले 1-2 स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे और रख देता हूँ जिनमें विद वॉल्यूम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स आज बने हैं, और परसेंटेज गेनर्स के अगर आप देखें लिहाज से, अगर आप मिड कैप में कुछ अच्छे स्टॉक्स देखिए, पूरा तो हालांकि अगर आप एग्रेसिव स्टॉक की कैटेगरी में देखें तो स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, बीकानेर, ट्रेवेनकोर, इन्होंने पूरी जगह घेर रखी है। उसके बाद शुगर, सारे के सारे अगर आप देखें काफ़ी अच्छा खासा कर रहे हैं कामकाज। और इसके बाद कुछ और स्टॉक्स जिनमें तेज़ी है, एक नितिन स्पिनर्स को देखिए आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक अपर फ्रीज पे नॉट एग्जैक्ट अपर फ्रीज, अच्छा मूव दे रहा है काउंटर ये। उसके बाद ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज़, ये करीब 11.25% ऊपर है। ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज़ का जिक्र मैं कर रहा हूँ, नितिन स्पिनर्स का जिक्र मैं कर रहा हूँ। उसके बाद आप देखिए और कुछ काउंटर्स, इंडियन बैंक, जेके पेपर, इनका जिक्र मैं कर चुका हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। और धरानी शुगर को देखिए स्ट्रॉन्ग मूव, और अगर आप देखें कुछ काउंटर्स जहाँ पर एक आप सी मैक को देखिए करीब 103.20 के स्तर पे लगभग 8.95 ऊपर शानदार तेज़ी के साथ। यूकाल फ्यूल सिस्टम्स को देखिए करीब 8.25% ऊपर शानदार तेज़ी के साथ ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी पे कारोबार कर रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। उसके बाद
मोनसेंटो इंडिया को देखिए, इसमें भारी तेजी है आज। ये करीब 219 रुपए का एक इजाफा लेके कारोबार कर रहा है। शानदार मूव है यहाँ पर। और एक आप देखिए आर्चीज, छोटे स्टॉक्स की कैटेगरी में एक आर्चीज भी आज एक स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ। IFB एग्रो ई कॉस्ट स्टॉक जिसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है और स्टॉक ऑलमोस्ट दिन के सर्वोच्च स्तरों पे कारोबार कर रहा है। तो बहुत सारे अगर आप देखें स्टॉक्स जो कि एक मूव दे रहे हैं, बहुत सब्सटेंशियल मूव दे रहे हैं। उसके बाद एक स्टॉक और जिक्र जिसका मैं करना चाहूँगा वो है ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज। 250 के स्तर पे 13 रुपए ऊपर करीब 7.25% की मूव के साथ इस दौर के नए हाई पर ये स्टॉक पहुंच चुका है। ये परसों का हमारा टुडे स्टेट था।